गुड डे एवरीवन। तो राहुल क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 13A के क्वेश्चन नंबर 28 को डिस्कस करेंगे। इसके पहले के वीडियोस मैंने डाल दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, जो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड वाला रहता है उसको लिख लेते हैं। तो चलिए इस टर्म को बड़े ही प्यार से लिख लेते हैं। चलिए लिख लिया ऐसा, ठीक है। चलिए ये लिखने के बाद हम लोग रूल की तरफ आते हैं। तो रूल क्या बोलता है, फॉर्मूला डायरेक्टली एप्लीकेबल और नॉट। तो फर्स्ट रूल ये बोलता है, तो यहाँ पे कहीं भी स्क्वायर नहीं लगा हुआ है तो हम लोग इस रूल को अभी नहीं लगा सकते, ठीक है। तो नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। नेक्स्ट रूल क्या बोलता है, चेंज ऑल टर्म्स इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड कॉस। जितने भी टर्म्स हैं सभी को साइन और कॉस में चेंज करना है। जो कॉस में है उसको और साइन में उसको छोड़ दीजिए। जो कॉस या साइन में नहीं है, जैसे यहाँ पे कॉसेक है और यहाँ पे सेक है, ये मेरा साइन और कॉस में नहीं, तो इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, चेंज करेंगे। तो चलिए चेंज करते हैं। हम लोग पढ़े हैं कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक थीटा इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, 1/sin थीटा पढ़े हैं क्या। तो बस हम लोग कुछ नहीं करेंगे, कॉसेक थीटा के बदले 1/sin थीटा कर देंगे और सेक थीटा के बदले क्या कर देंगे, 1/cos थीटा कर देंगे। ये हम लोग जो पढ़े हैं बस उसी को अप्लाई करेंगे। चलिए करते हैं। देखिए cos थीटा cosec थीटा के बदले क्या लिखेंगे, 1/sin थीटा। माइनस साइन था, माइनस दे दीजिए, साइन थीटा का साइन थीटा और सेक थीटा के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, 1/cos थीटा लिखेंगे, ठीक है। ऐसा लिख लिए और नीचे तो cos और साइन में ही है तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है। ऐसा लिख दीजिए। देखिए अब यहाँ पे 1 इंटू ये जो cos थीटा इंटू 1 मल्टीप्लाई होके cos थीटा हो जाएगा और नीचे साइन थीटा, मतलब cos थीटा बाई साइन थीटा आ जाएगा। माइनस साइन आएगा यहाँ पे, 1 इंटू साइन थीटा हो जाएगा तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा आ जाएगा, कुछ ऐसा, ठीक है। यहाँ कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा, नीचे साइन थीटा था, ऐसा माइनस दे दिए और साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा हो जाएगा, नीचे कॉस थीटा था तो कॉस थीटा दे दिए और ये मेन डिवाइड लाइन के बाद ये नीचे ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, पहले इस टर्म को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पहले ये जो दिख रहा है ऊपर वाला मेन डिवाइड लाइन के ऊपर वाला, उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले इन दोनों का क्या लेते थे, एलसीएम लेते थे। तो एलसीएम दोनों अलग अलग टर्म्स है तो हम लोग क्या कर लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। चलिए जैसे मान लीजिए ये समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पे 1 मिनट में पहले कर लेता हूँ, उसके बाद जिनको समझ नहीं आया उनको लिए फिर से बता दूंगा। ये अलग अलग टर्म्स है तो क्या ले लेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई ले लेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करते थे, कॉस थीटा ये इधर वाला टर्म को इस नीचे वाले टर्म के साथ क्या करते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और माइनस दे देंगे और साइन थीटा इंटू इधर से ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कुछ ऐसा। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस था, माइनस दे दिए और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। मान लीजिए किन्हीं को ये चीज समझ नहीं आई कि कैसे की, तो उनके लिए एक छोटा सा एग्जांपल से देखिए। मान लेते हैं ये cos थीटा नहीं है, ये cos थीटा नहीं है, ये 2 है, ठीक है। cos थीटा नहीं है, ये 2 है और ये sin थीटा नहीं है और ये 3 है, ठीक है। माइनस साइन था, माइनस दे दीजिए। sin थीटा को हम लोग क्या माने थे, यहाँ क्या माने थे, 3 माने थे तो फिर से 3 ले लीजिए। डिवाइड का लाइन, cos थीटा को क्या माने थे, फर्स्ट में cos थीटा तो 2 माने थे तो 2 ले लीजिए। इसका करते थे क्या, क्या करते थे, नीचे वाले टर्म का एलसीएम लेते थे। एलसीएम लेते थे क्या हो जाता था, दोनों अलग अलग है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू 2 करते थे, ठीक है। ऐसा हो जाता था, ठीक है। अब क्या करते थे, देखते थे कि ये 3 इंटू टू, 3 के टेबल में कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स, मतलब ये 6 है, 6 3 के टेबल में 2 टाइम्स में आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस साइन, 6 2 के टेबल में कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते थे क्या, तो बस वही है ना। बस यहाँ पे साइन कॉस में हमें 2 3 में कर ली, ठीक है। चलिए और नीचे जो मेन डिवाइड लाइन में है उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, देखिए, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं, मान लेते हैं cos थीटा को a एज्यूम कर लिए तो यहाँ पे क्या है, a का स्क्वायर, माइनस साइन है, माइनस दीजिए, साइन थीटा को b मान लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर हो जाएगा और इसका फॉर्मूला तो हम लोग पढ़े हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पढ़ते आ रहे हैं क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ठीक है। ये पढ़ते आ रहे हैं तो बस कुछ नहीं कीजिए, इसको हम लोग इस फॉर्मूले पे तोड़ लेंगे, ठीक है। क्या कर रहे हैं, ऊपर वाले को a प्लस बी, यहाँ पे cos थीटा a माने थे तो a और sin थीटा b तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी। डिवाइड का लाइन दीजिए, ये क्या है मेरे पास, sin थीटा इंटू cos थीटा, ऐसे ही लिख दीजिए
और मेन डिवाइड लाइन नीचे है और नीचे वाला ये ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से ये कट जाएगा क्या, ये कट जाएगा क्या। जिन बंधु को परेशानी हो रही है कि कैसे कटेगा, मैं फिर से उनको एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूँ। मान लीजिए ये cos थीटा प्लस sin थीटा नहीं है, ये 2 है। कितना है, 2 है। और ये मेरे पास 3 है। ये कितना है मेरे पास, 3 है। और डिवाइड लाइन ये मेरे पास कुछ भी मान लीजिए 5 है, ठीक है। मेन डिवाइड लाइन ये है, मेन डिवाइड लाइन ये है। हम लोग cos थीटा प्लस sin थीटा को क्या माने थे, देखिए cos थीटा प्लस sin थीटा को 2 माने थे क्या, तो ये 2। हम लोग एक चीज पढ़े थे कि ये क्या होता था, ये मेन डिवाइड लाइन है, मतलब ये डिवाइड का साइन है, तो इसको लिखना चाहें तो ये ऊपर जैसे रहता था वैसे ही छोड़ देते थे क्या। और मेन डिवाइड का लाइन मतलब ये ऐसा कुछ, ठीक है। और ये 2 है तो 2। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते थे तो क्या आता था, ऐसा कुछ आता था क्या। डिवाइड का मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता था, ये उल्टा हो जाता था ऐसे, और ये 2 2 कट जाता था। तो वैसे ही जैसे cos थीटा प्लस sin थीटा को 2 माने थे तो ऊपर नीचे कट गया, ठीक है। जिनको समझ नहीं आई उनके लिए ऐसा मेथड, ठीक है। चलिए, अब मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा cos थीटा माइनस sin थीटा बाई ये, ठीक है। ये जो टर्म बच गया, ये टर्म बच गया और ये टर्म बच गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, देखिए कॉसेक और सेक में लाना है, कुछ मत कीजिए, स्प्लिट कर दीजिए, कुछ टर्म कट जाएगा और मेरा जो लाना था वो आ जाएगा। जैसे देखिए cos थीटा बाई ये पूरा, स्प्लिट कर दिए cos थीटा बाई ये पूरा, माइनस साइन था तो माइनस दे दिए, साइन थीटा बाई पूरा, ठीक है। इसको एलसीएम लीजिए, फिर से यही टर्म आ जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या कर सकते हैं, ये काट सकते हैं, तो यहाँ क्या आ गया 1 बाई साइन थीटा। यहाँ साइन थीटा काट सकते हैं, तो यहाँ क्या आ गया 1 बाई कॉस थीटा। तो ये क्या आ गया मेरे पास 1 बाई साइन थीटा आ गया, और इधर क्या आ गया 1 बाई कॉस थीटा आ गया। और 1 बाई साइन थीटा हम लोग पढ़े हैं क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। तो बस कुछ नहीं कीजिए, कॉसेक थीटा लिख लीजिए। और 1 बाई कॉस थीटा माइनस था माइनस दे दिए, 1 बाई कॉस थीटा क्या पढ़े हम लोग, सेक थीटा, तो सेक थीटा दे दिए, ठीक है। यही लाना था क्या आरएचएस में, तो आ गया। अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है, इसको पूरे को बॉक्स में लिखकर घेर दीजिए ऐसा, और लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड, ठीक है। मान लीजिए किन्हीं को समझ में नहीं आती है, मैं अगर यहाँ पे गंदा लग रहा हो तो इरेज कर देता हूँ मैं, ठीक है। चलिए, अगर मान लीजिए कहीं समझ नहीं आती है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पे सेंड कर दीजिए और लिखिए सर मुझे इस स्टेप में यहाँ पे समझ नहीं आई, ठीक है। मैं आपको रात 7:30 से 8:30 के बीच में जरूर रिप्लाई करूंगा। देखने के लिए बहुत धन्यवाद। खेलते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।